बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान और जल्द बन जाने वाले शामी कबाब की रेसिपी। इस रेसिपी से हम कई किस्म की रेसिपीज़ बना सकते हैं। इन शामी कबाब से मैं आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी, लेकिन 2 को आज मैं कंप्लीट नहीं करूँगी। आज मैं बनाऊँगी 1 रेसिपी, और जो इससे अगली रेसिपी है वो मैं आपके साथ दूसरे पार्ट में शेयर करूँगी। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी सब की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ रही है, आप नोट डाउन कर लें। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप अपने ये शामी कबाब बनाइएगा और महीने भर के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रखें। इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। एक पार्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और दूसरा पार्ट मैं कल आपके साथ शेयर करूंगी। वो दूसरी रेसिपी क्या है वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। ये देखें, मैंने दाल को आधा किलो हमने ली थी चनों की दाल। इसको मैंने रात भर के लिए भिगोकर रख दिया था, और रात भर भिगोने के बाद देखें ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि दाना इसका बहुत अच्छे तरीके से टूट रहा है। और ये है मेरे पास बीफ का गोश्त। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी और बीफ के साथ। सॉरी, ये मेरे पास मटन का गोश्त है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग में कट कर लिया था ताकि ये आसानी गल सके। आप भी इसी तरह बारीक छोटे छोटे से क्यूब्स कटिंग में इसको कट कर लें। और ये है हमारे पास सारे इसके मसाले जो इसके अंदर जाएंगे। चनों की दाल को हम एक बॉल में डालेंगे और साथ ही हम गोश्त इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो मैंने मसाले आपको भी दिखाए हैं ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप कर कर इसके अंदर डाल देंगे। अभी हम इसको चूल्हे पे नहीं रखेंगे। सारे मसाले हमने नीचे ही इसके अंदर मिक्स करने हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। आप इस रेसिपी को लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके शामी कबाब बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनकर रेडी होंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे शामी कबाब जब हम बनाते हैं या तो दाल नीचे लग जाती है या फिर गोश्त कच्चा रह जाता है, लेकिन आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप सेम इसी तरह बनाइएगा। आप एक कुकर लें या कोई भी पतीला जिसमें आपको लगे कि हमारा गोश्त बआसानी गल जाएगा। ये मैं कुकर ले रही हूँ, इसको मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी के शामिल करूँगी। अगर आपकी दाल रात भर भिगोकर आपने रखी हुई है तो तब आप इसके अंदर 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिए हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया है। और मैं ये देखें इस तरह इतनी दाल होनी चाहिए, पानी हमारा इतना होना चाहिए कि सारी मसाले अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाएं। अब मैं कुकर को कर दूंगी बंद 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। ये देखें 20 मिनट के बाद मैंने इसको खोला था। 20 मिनट से पहले मैंने इसको नहीं खोला था और ये सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट रेडी हो चुकी थी। और ना ही देखो ये नीचे लगा और ना ही हमें कोई इशू इसमें पेश आया कि हमारी चीज़ें ख़राब हो गई, या तो गोश्त नहीं गला या तो दाल नहीं गली। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा बहुत भी पानी इसमें नहीं रहा, लेकिन चीज़ें हमारी दोनों गली हुई हैं। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद ये देखें गोश्त हमारा कितना सॉफ्ट और अच्छे तरीके से गल चुका है। इसकी बोटी बआसानी टूट रही है। इसको ठंडा करने के बाद अब मैं इसको करूँगी एक चॉपर में डालकर अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है हाथ वाली, आप उससे भी इसको बारीक पीस सकते हैं, या जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह इसको पीस सकते हैं। पीसने के बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे आप ज़रूर देखिएगा।
अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी हर वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसको फॉलो लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनती हैं। यहाँ मुझे स्विच बार बार हिल रहा था, तंग कर रहा था। अब हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। इसको मैं एक सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए मैं इसको चलाऊंगी और बारीक पीस लूँगी। अब हम इसको खोल के दिखाएंगे आपको। ये आधे सेकंड के बाद मैंने मशीन चलाई थी। अब हम इसको चेक करेंगे। अगर हमें दाल या गोश्त इसमें अच्छी तरह मिक्स हुआ ना लगे तो फिर हम दोबारा मशीन को चला लेंगे, लेकिन ये परफेक्ट है। इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह देखें कितनी ज़बरदस्त मिक्स हो चुकी है। हम इसी तरह सारा मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको दिखाएंगे। ये देखें सारी दाल और गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है ठंडा। हमारा ये सारा मिक्सचर हो चुका है। इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये हमने इस टाइम में इसके अंदर डालनी है। इस टाइम में डालेंगे तो ये ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा खाने में। अब हम इनको शेप दे लें। अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो आप इस तरह के कटर से इसको शेप दे सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक टेक्निक है इस तरह कि हम इसको किस तरह शेप देंगे। एक तो मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊंगी और ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमें देखें या ना तो इसकी शेप अच्छी आएगी और ना ही ये देखें किस तरह चिपक रहा है साथ। और देखें इसके एजेस भी अच्छी तरह बंद नहीं हुए। दूसरा तरीका मैं आपको भी बताऊंगी, आप उस तरीके को फॉलो कर ये शामी कबाब बनाइएगा। एक तो शेप भी अच्छी आएगी और ये उतर भी बासानी जाएंगे। ये देखें शापर की मदद से मैं इसको बनाऊंगी। कटर को मैंने शापर लगा लिया है, या आप कोई भी रैपिंग शीट वगैरह लगा लें। फिर हम इसको इस तरह शेप देंगे। ये देखें कितनी आसानी से ये उतर रहा है। ये इस तरह मैंने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं और देखें इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है। अब 1 बाय 1 को मैं उठाकर इस तरह राउंड घुमा लूँगी ताकि इसके एजेस अच्छी तरह आपस में जुड़ जाएं। ये सारी शामी कबाब हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब इनको मैं फ्राई कर लूँ। कुछ मैंने फ्राई कर लिए थे लेकिन मैं भूल गई थी। मैंने तो आपको फ्राई करते हुए भी दिखाना था, फिर मैंने दोबारा से फ्राई किए। इस तरह मैंने अंडे के अंदर चिली फ्लेक्स को शामिल किया, थोड़ा दूध डाला। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद या तो आप इस पे ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही सादा फ्राई करके दिखा रही हूँ। ब्रेड क्रम्स के साथ आप इसको फ्राई करेंगे तो ज़बरदस्त ये बनकर रेडी होंगे। ये छोटे छोटे शामी कबाब मेरी बेटी ने बनाए थे। ये कह रही थी मम्मा मैं भी बनाऊंगी, और ये भी मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये सारे शामी कबाब बनकर हमारे रेडी हो चुके थे, और जो छोटे थे इनको मैंने इनके ऊपर रख कर थोड़ा सा डेकोर कर दिया था ताकि मैं आपको दिखाऊं। ब्रेड क्रम्स के साथ आप इसको लाजमी बनाइएगा, वो ज़बरदस्त लगेंगे टेस्ट में भी, और ये वो बिल्कुल ड्राई भी होंगे। अब मैंने इनको ट्रे में इस तरह 1 बाय 1 करके जमा लिया था। जमाने के बाद मैंने इनको उतार कर ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल दिया था, और ये हमारे फ्रीज़ हो चुके थे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।